नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि मंत्र जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि अलौकिक ऊर्जा को जागृत करने का एक रहस्यमय विज्ञान है। प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि जब मंत्र सच्ची श्रद्धा और नियम से जपा जाता है तो यह आपके भविष्य को संवार सकता है, नकारात्मकता को दूर कर सकता है और दैवीय आशीर्वाद प्रदान करता है। मंत्र जप का हर स्तर साधक को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाता है। आज हम जानेंगे मंत्र जप के 4 रहस्यपूर्ण स्तर। पहला, वैखरी अर्थात शब्द के रूप में जप। दूसरा, मानसिक अर्थात मौन, मन में किया जाने वाला जप। तीसरा, पश्यंती अर्थात मंत्र के शब्द, बीज और देवता का मानसिक दर्शन अर्थात विजुअलाइजेशन करते हुए जप। चौथा, परा अर्थात अजपा जप, मंत्र का स्वतः भीतर हृदय में चलने वाला प्रवाह। साथ ही अब हम जानेंगे मंत्र जप के लिए सही दिशा और स्थान, मंत्र सिद्धि की सरल और प्रभावी विधि, विभिन्न माला और उनके विशेष लाभ। तो इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम मंत्र विज्ञान के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अब बात करेंगे मंत्र जप के लिए सही दिशा और स्थान के बारे में। 1. दिशा का चयन। उत्तर दिशा मानसिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम है। पूर्व दिशा स्वास्थ्य, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम। दक्षिण दिशा, यह दिशा पितृ तर्पण के लिए, उग्र देवताओं के मंत्र और तामसिक साधनाओं के मंत्र जप के लिए इस दिशा में बैठे। पश्चिम दिशा, भौतिक सुख संपत्ति और सफलता के लिए उपयोगी। इन सब में सभी कार्यों में सर्वोत्तम दिशा मंत्र जप के लिए पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना सबसे शुभ माना जाता है। 2. स्थान का चयन। शांत और स्वस्थ स्थान का चुनाव करें, जहां बाहरी शोर न हो ताकि एकाग्रता बनी रहे। एक विशेष आसन का प्रयोग करें। कुशासन, ऊन का आसन या रेशमी कपड़े का आसन उत्तम है। 3. उपयुक्त समय। सुबह 4 से 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह समय सभी मंत्र सिद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रदोष काल को सभी देवी देवताओं को आवाहन करने के लिए और जप के लिए उत्तम कहा गया है। रात्रि का समय तांत्रिक और विशेष तामसिक सिद्धियों के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे मंत्र जप के 4 रहस्यपूर्ण स्तर के बारे में। पहला स्तर, वैखरी जप। यह मंत्र जप की शुरुआती अवस्था है, जिसमें मंत्र को जोर से स्पष्ट उच्चारण के साथ बोला जाता है। इसे कैसे करें? शांत मन से पूर्व या उत्तर दिशा में बैठे, मंत्र को स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ बोले। श्वास के साथ मंत्र को लय में लाएं। इसके लाभ, मानसिक चंचलता समाप्त होती है, शरीर में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है, आपके चारों ओर रक्षा कवच निर्मित होता है। विशेष मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम गं गणपतये नमः। विशेषता, यदि आप प्रातः अर्थात सुबह के समय वैखरी जप करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और किसी ऑफिस, प्लॉट या मकान की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए या उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए वैखरी जप करना चाहिए। दूसरा स्तर, मानसिक जप। यह मंत्र जप की सूक्ष्म अवस्था है, जिसमें मंत्र को बिना बोले मन ही मन दोहराया जाता है। इसे कैसे करें? मौन रहे और मन में मंत्र दोहराए। अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ मंत्र के हर शब्द को महसूस करें। इसके लाभ, मन शांत होता है, आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ती है। यह आपके चिंताओं का नाश करता है। विशेषता, मानसिक जप से आपका चेतन और अवचेतन मन जागृत होता है और भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा एवं कुंडलिनी चक्रों की ऊर्जा की शुद्धि और किसी विशेष चक्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस चक्र पर अवधान देते हुए मानसिक जप करना विशेष लाभ प्रदान करता है। तीसरा स्तर, पश्यंती जप। यह स्तर साधक को तीसरी आंख में मंत्र को देखने की शक्ति प्रदान करता है। कैसे करें? आंखें बंद करें और ध्यान मुद्रा में बैठे। मंत्र को अपनी प्रकृति पर अर्थात थर्ड आई पर लिखा हुआ कल्पना करें, देखें। इसके लाभ, तीसरी आंख जागृत होती है, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती है। किसी विशेष कार्य के लिए संकल्प के साथ उस मंत्र को विजुअलाइज करते हुए जप करने से प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे आप किसी विशेष शत्रु मुक्ति के लिए माँ बगलामुखी के मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उस वक्त
जप करते हुए माँ बगलामुखी उस शत्रु की जीभ को पकड़े हुए उसका नाश करते हुए विजुअलाइजेशन करते हुए मंत्र जप करते हैं तो सफलता आसमान छू जाएगी और आपका शत्रु परास्त हो जाएगा। विशेषता, जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो मंत्र अपने आप आपके भीतर गूंजने लगता है। चौथा स्तर, परा अर्थात अजपा जप। यह मंत्र जप का सबसे सूक्ष्म और उच्चतम स्तर है, जिसमें मंत्र बिना बोले स्वतः प्रवाहित होता है। इसे कैसे करें? मंत्र का लगातार अभ्यास करें, गहरे ध्यान में जाएं और मंत्र को अपने श्वास में प्रवाहित होते हुए महसूस करें। इसके लाभ, आत्म प्रकाश की अनुभूति होती है, अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। विशेष मंत्र सोहम, श्वास के साथ स्वतः चलने वाला मंत्र अर्थात अजपा जप है। विशेषता, यह अवस्था सिद्ध होने पर मंत्र स्वतः आपके प्राणों में प्रवाहित होने लगता है। अब विभिन्न माला और उनके लाभ। पहला, रुद्राक्ष माला, मानसिक शांति और शैवी ऊर्जा। दूसरा, तुलसी माला, आध्यात्मिक शक्ति और रोग नाशक। तीसरा, हकीक माला, आत्मविश्वास और साहस। चौथा, हल्दी माला, शत्रु बाधा नाशक। पांचवा, वैजंती माला, विजय और सफलता की माला। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मंत्र जप केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता में परिवर्तित करने की चाबी है। किसी भी विशेष मंत्र को अगर आप साधना के रूप में अपना रहे हैं तो किसी सिद्ध गुरु से उसकी दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, ताकि साधना के दौरान कुछ अनिश्चित घटित हो तो गुरु के द्वारा इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग मिल सके। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। कोई भी मंत्र का प्रयोग अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माइंड सोल गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल। धन्यवाद।